सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वास्तव में अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में इन दोनों की भूमिका अन्य आरोपियों से अलग और केंद्रीय रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम अगले 1 साल तक इस मामले में किसी भी जमानत याचिका को दाखिल नहीं कर सकते हैं। वहीं 5 अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है। ये सभी आरोपी दिल्ली दंगों के मामले में पिछले 5 साल 3 महीने से तिहाड़ जेल में हैं। इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उन्हें यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत जमानत देने से इंकार किया गया था। फरवरी 2020 में दिल्ली में भड़की हिंसा में 53 लोगों की जान चली गई थी। 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और 750 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविंद और जस्टिस एनवी अंजारिया ने इस फैसले को देश के समक्ष रखा। अदालत ने अपने फैसले में 4 महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट रूप से कही हैं। पहली बात, अदालत ने कही कि अभियोजन और सबूतों के आधार पर उमर खालिद और शर्जिल इमाम की स्थिति अन्य 5 आरोपियों से बिल्कुल अलग है। कथित अपराधों में इनकी केंद्रीय भूमिका रही है। हिरासत की अवधि लंबी होने के बावजूद ये संविधान और कानून के तहत वैधानिक प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करती। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो जजेस की तरफ से कही गई, उनमें उन्होंने कहा कि बहस के दौरान लंबी जेल अवधि और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता की दलीलें दी गई हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रायल से पहले जेल में रहने को सजा नहीं माना जा सकता है। स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होगा, लेकिन संविधान और कानून के दायरे में ही निर्णय लिया जाएगा। तीसरी बात, यूएपीए एक विशेष कानून है जो ये तय करता है कि ट्रायल से पहले किस आधार पर जमानत दी जा सकती है। राज्य की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े मामलों में देरी को जमानत की वजह नहीं बनाया जा सकता है। चौथी और अंतिम बात यह कि जिन 5 आरोपियों को जमानत मिली है, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान, उन्हें 12 शर्तों के अधीन रिहा किया गया है। उन्हें 12 शर्तों के अधीन जमानत दी गई है। अगर इन शर्तों का उल्लंघन होता है तो ट्रायल कोर्ट उन्हें सुनवाई के बाद वापस जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।